दीदी तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ओ भाई साड़ी एक तो बहुत प्यारी मार के लाई है। गई तुम मेरे साथ थी शॉपिंग करने, पीछे से साड़ी आई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी क्या क्या मेकअप और रह गया और हैप्पी करवा चौथ बोलते हैं। ऐसे ही हमारा खुशियों का बड़ा प्यार रहे हर साल। तो भैया हम तो बहुत कई सालों से अब दोनों हम आपस में मिलके करवा चौथ और मना जब रहे हैं। तक रहेंगे तब तक साथ ही बदलेंगे। बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी के साथ में। देखिए हर किसी से विचार नहीं मिलते हैं, ठीक है, और दीदी से मेरे बढ़िया मिल रहे हैं, तो हमारी अच्छी जोड़ी बन रही है। ठीक है जी, चलिए और क्या तो जी एलोवेरा डालते हैं। चलिए, और एलोवेरा डालने से पहले आप लोगों को दिखाते हैं हम अपनी मेहंदी। ठीक है, अभी थोड़ी सी कम लगी है मुझे ना मेहंदी, अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। चलिए पहले मेहंदी की क्लिप देख लीजिए आप लोग। वो क्यों मांगे धन और होता, तू तो केवल अपने नेत्र मांगी, जिससे एक व्यतीत हो जाए। राधे राधे जी, सभी को जय श्री राम। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी सुहागनों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो चलिए आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, करवा चौथ ब्लॉग। ठीक है जी। तो जी देखिए, अभी मुझे पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है, तो मैंने भिगो लिया आज सुबह सुबह मेहंदी करवा चौथ के दिन। ठीक है जी। और देखिए मेरे बाल ना हल्के हो गए हैं, ठीक है, जब से स्मूथनिंग कराई है। तो भाई देखिए सभी को मैं यही सजेस्ट करूंगी, कोई भी आपके जो नेचुरल हेयर है, नेचुरल बॉडी है, उस पर बिल्कुल भी आर्टिफिशियल वर्क बिल्कुल भी मत कराइए। एक तो आपका पैसा बर्बाद होगा और दूसरी आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो खराब हो जाएगी। ठीक है जी। तो भाई जो भी घर का प्रोसेस है उसे ही आप करिए और अपने आप को सुंदर बनाइए। ठीक है। तो बस सुबह जी मेहंदी भिगो ली है हमने लोहे की कढ़ाई में। देखिए लोहे की कढ़ाई में, चलिए आपको बता देती हूँ कि मैं मेहंदी में क्या क्या डालती हूँ। तो मेहंदी है ये देखिए, बिल्कुल नेचुरल सी मेहंदी है, नो प्रमोशन, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो ये हाथ की मेहंदी है, केमिकल फ्री है, इसमें ना आती नहीं है मतलब केमिकल। ठीक है। तो काफी टाइम से हम लोग यही वाली मेहंदी यूज कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। और रीटा आंवला सिकाकाई साबुत लेकर आते हैं मार्केट से, उसको इस लोहे की कढ़ाई में हम बॉईल करते हैं अच्छे से, और साथ में डालते हैं चाय की पत्ती, आधा नींबू एंड एलोवेरा। एलोवेरा अभी तक मैंने डाला नहीं है, आपको अभी डाल के दिखाऊंगी, कट करूंगी। और नींबू का देखिए ये फंडा है कि नींबू से ना बालों में शाइनिंग आती है बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जी अभी लगाएंगे मेहंदी, और उसके बाद एक फेस पैक भी तैयार करके रखा है, फेस पैक भी लगाएंगे। पहले भूतनी बनेंगे थोड़ा सा, और फिर सुंदर सुंदर मनोरमा सौरभ आपके सामने हाजिर होगी। ठीक है जी। आज हमने कोई साड़ी वाड़ी नहीं खरीदी है भैया, देखो साड़ी वाड़ी बहुत हो चुकी है और साड़ी इतना पहनती भी नहीं हूँ। ठीक है जी। चलिए पहले मेहंदी लगाते हैं और उसके बाद आप लोग एंड तक ब्लॉग में बने रहिएगा। माइलो जा रहा है घूमने, आओ आओ की आवाज आ रही होगी आप लोगों को, तो एंड तक ब्लॉग में बने रहिएगा, वॉच करिएगा। करवा चौथ माता की आज पूजा करते हैं, आपको अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। और भाई बढ़िया से करवा चौथ मनाइए, बढ़िया बढ़िया खाना बनाइए, माता रानी का भोग लगाइए और अपने पति के सेवा करिए। ठीक है जी। चलिए, और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, सारे लिंक्स जो हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चलकर जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और लिंक दबाइए और फॉलो कर दीजिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर मनोरमा सौरभ को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। चलिए तो चलिए सबसे पहले तोड़ते हैं एलोवेरा, और एलोवेरा मेरे घर में काफ़ी है और मैं इसको यूज़ करती हूँ फेस पे, मेहंदी में, कई जगहों पर मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ। तो वो दो बहुत रहेंगे गाइस, चलिए डालते हैं इनको। और देखिए कितना फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा है एकदम एलोवेरा, ये देखिए टपक रहा है इसमें से एलोवेरा। तो जी एलोवेरा डालते हैं। चलिए, और एलोवेरा डालने से पहले आप लोगों को दिखाते हैं हम अपनी मेहंदी।
ठीक है, अभी थोड़ी सी कम लगी है मुझे ना मेहंदी, अभी आपको दिखाती हूँ, चलिए फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, चल पहले मेहंदी की क्लिप देख लीजिए आप लोग। तो जी यहाँ पे लग रही है मेरी मेहंदी और मैं आई हुई हूँ मार्केट में। हमारे यहाँ जो है बल्लभगढ़ की सेक्टर 3 की मार्केट है, तो यहाँ पर पार्लर है, उसमें मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ मेरी मेहंदी लगी है। इस बार थोड़ी कम ही लगी है इस बार मेहंदी, काफ़ी मतलब जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ काफ़ी भर भर के हाथों को, पीछे तक हाथों में, तो उतनी नहीं लग पाई है, थोड़ी कम है। और थोड़ा जल्दी भी है, देर भी हो गई मुझे जाने के लिए घर में, काफ़ी देर की मार्केट में आई हुई हूँ। और देखिए इस तरीके से कुछ मेरी वीडियोस मैंने यहाँ पर शूट की हैं। तो आप लोग ये अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। तो वहाँ रील्स वीडियो ये गई है मेरी, गाना इंक्लूड है इसमें। और देखिए व्लॉग की वीडियो है, तो व्लॉग में तो मैं गाना ऐड नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहाँ पर देख सकते हैं। और मेरे लिंक्स जो हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देख लिया आपने, ठीक है, और नज़दीक से दिखाऊंगी अभी आपको। और इस बार ना मेहंदी थोड़ी कम सी लगी है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। बाकी हर बार ना मैं यहाँ तक मेहंदी लगवाती हूँ, अभी देखती हूँ अगर टाइम मिल जाएगा ना तो यहाँ तक बढ़ा लूंगी इसको। अभी यहाँ तक मेहंदी लगाऊंगी, अभी पैरों पे भी लगाऊंगी। और भैया अभी कम से कम 12 बजे तक अपनी ब्यूटी बनाऊंगी मैं, ब्यूटी 12 बजे तक अपने आप को सुंदर बनाते हैं। उसके बाद फिर 3:30 बजे कहानी कही जाती है, तो सामने जाऊंगी। कई लेडीज मिलके, हम आंटी हैं बड़ी बूढ़ी, वो कहानी कहती हैं और हम उनका आशीर्वाद देते हैं और कहानी सुनते हैं माता रानी। चलिए भैया स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी चलिए लगा लेते हैं मेहंदी। और बस मेहंदी मैं 4 घंटे पहले भिगो देती हूँ। तो देखिए अगर आप लोग ओवरनाइट मेहंदी को भिगो के अगर सुबह लगाएंगे, देखिए अब तो थोड़ी सर्दियाँ सी आ रही हैं, तो आप 10-11 बजे के आसपास लगा लीजिए और 2-3 घंटे इसको छोड़ दीजिए लगा के मेहंदी को। तो इतना बढ़िया कलर देती है, बहुत ही अच्छा कलर देती है। और देखिए मैं बस यही बोलूँगी कि देखिए अगर थोड़े बहुत भी बाल अगर वाइट हो रहे हैं तो आप लोग ना कलर बिल्कुल भी मत लगाइएगा। और भाई देखिए मैं बाहर के लिए भी आपको नहीं कहूँगी कि आप स्मूथनिंग कराओ, ये कराओ, क्योंकि मैं ना ये सारे काम करके देख चुकी हूँ। तो बस देखिए घर में जो भी हम करते हैं नेचुरल चीज़ों से अपनी बॉडी को, अपने शरीर को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाते हैं, तो बस वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ठीक है जी, तो यहाँ पर बस देखिए मेरी मेहंदी लग गई है, तो आप लोग भी तो गाइस मेहंदी मेहंदी तो लग गई है, देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से भाई जो पार्लर में लगाते हैं। और अब चमका लेते हैं थोड़ा फेस को, बाल तो चमक जाएंगे, फेस को तो फेस पैक लगा लेते हैं। ठीक है, तो जी लगा लेते हैं फेस पैक। और ये घर का मेरा होममेड फेस पैक है, चलिए बता देते हैं आप लोगों को। मैंने बनाया है फेस पैक, मुल्तानी मिट्टी ली है, इसमें बेसन मिलाया है, नींबू मिलाया है और थोड़ा सा जी कच्चा दूध। अगर आपके पास दही है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों से मैंने बनाया है, साथ में एलोवेरा भी मिक्स किया है। तो जी मैं बन गई भूत, चलिए डर जाइए मेरे से। फाइनल लुक करवा चौथ 2025। तो मैंने किया है जी पंजाबी लुक, देखिए पंजाबी जाटनी। तो गाइस ये आज का मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग।
और इस बार मैंने सूट का ही सोचा था कि मैं सूट ले लेती हूँ, क्योंकि ना साड़ियों का बहुत ढेर लग गया है, साड़ियां यूज होती नहीं है, एक बार के लिए सूट यूज हो जाते हैं। ठीक है, और सूट ही ज्यादा यूज होते हैं मेरे, इसलिए इस बार मैंने सूट लेने का सोचा। तो काफी हैवी सूट है ये, देखिए बहुत ही प्यारा सा सूट है, और बस परांदा लगाया है जी मैंने। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेकअप वगैरह सब कुछ खुद ही किया है, और बस खुद रेडी हुई हूँ, और अब जा रही हूँ दीदी के यहाँ, नीलम दीदी के वहां पे। अब कहानी कहेंगे, सुनेंगे और करवे बदलेंगे, क्योंकि करवे हमारे यहाँ बदले जाते हैं 4 बजे, और कहानी कह के करवे बदल के बस सूर्य देवता को अर्घ देके। बहुत से लोग तो चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं निर्जला रहती हूँ बिल्कुल रात तक, जब तक चंद्रमा नहीं निकल के आ जाता, चंदा मामा, तो मैं अर्घ देके तभी अपने पतिदेव के हाथ से पानी पी के तभी व्रत को खोलती हूँ। तो मेरा तो देखिए अभी तक यही नियम चल रहा है, बाकी प्रभु की इच्छा है, आगे आगे जो भी होगा जैसे भी होगा, लेकिन अभी स्टेमिना ठीक है तो कर रहे हैं। ठीक है जी, अभी तक तो मेरी मम्मी भी कर रही है, मेरी मम्मी पहुंच गई 60 के आसपास, तो मम्मी कर रही है। तो जिस तरीके से मम्मी करती हुई आई, मम्मी को देखा हमने, उस तरीके से हम लोग भी करते हैं। मेरी बहन भी ऐसी करती है, मैं भी। हम लोग सूर्य देवता को अर्घ देके चाय पानी नहीं पीते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब चलते हैं नीलम दीदी के वहां पे, कहानी सुने। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई है जी मेरी थाली तैयार, किताबें रख ली हैं, करवा रख लिया है, तो इस तरीके से ये हो गई है मेरी थाली तैयार। चलिए अब चलते हैं नीलम दीदी के यहाँ पर। अभी दीदी तैयार हो गई हैं, ठीक है, और मैं आ गई हूँ, अब बस आ ही रही है 10-5 मिनट में, और सब्जी काट रही होंगी शायद, रात की तैयारी भी शुरू हो गई है उनकी। तो ठीक है, अभी तैयार हो रही हैं, और फिर हम दोनों मिलके करेंगे पूजा पाठ। और अब हम ना कई साल से मैं और दीदी हम दोनों ही मिलके करवे बदल रहे हैं काफी। और भैया ये पंडितानी मेरा तो बहुत शुभ हो जाता है, पंडितानी है पंडित जी हैं दीदी जो हैं, तो हमारी बढ़िया जोड़ी है जाट पंडित की। तो बहुत कई सालों से हम तो आपस में करवे बदल लेते हैं, कहानी कह लेते हैं। तैयार हो रही हैं, देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, बने रहिए एंड तक ब्लॉग में। आप लोग हैप्पी करवा चौथ लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। नीलम दीदी तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ओ भाई साड़ी एक तो बहुत प्यारी मार के लाई है, गई तुम मेरे साथ थी शॉपिंग करने, पीछे से साड़ी आई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी क्या क्या मेकअप और रह गए, और हैप्पी करवा चौथ बोलते हैं। ऐसे ही हमारा खुशियों का भरा प्यार रहे हर साल। तो भैया हम तो बहुत कई सालों से अब दोनों हम आपस में मिलके करवा चौथ और जब तक रहेंगे तब तक साथ ही बदलेंगे। बिल्कुल और मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी के साथ में। देखिए हर किसी से विचार नहीं मिलते हैं, ठीक है, और दीदी से मेरे बढ़िया मिल रहे हैं, तो हमारी अच्छी जोड़ी बन रही है। ठीक है जी, और क्या। तो जी यहाँ पे काट रही हूँ मैं चौक पूर्णा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। और बस ये जब भी कोई त्योहार होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आटे से काढ़ा जाता है और साथ में हल्दी से भी। ठीक है जी, तो इस तरीके से। और चकले पे भी स्वास्थ्य काट लेते हैं क्योंकि करवे बदले जाएंगे। ठीक है जी, इस जगह पे तो देखिए ये होते हैं सभी बहुत ज़्यादा शुभ काम। तो बस, और यहाँ पर एक मिट्टी का मैंने वो ले लिया है और इस पे बांध रही हूँ कलावा। गणेश जी के रूप में इनकी पूजा होगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे माता रानी की, करवा चौथ माता की पूजा शुरू कर दी है हम दोनों ने। ठीक है जी, तो बस यहाँ पर मानवी आ गई है। मानवी कहेगी कहानी और मैं और दीदी हम दोनों सुनेंगे। और दीदी जो है मूड़ी पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनके ना थोड़ी सी दिक्कत है पैरों में,
थोड़ी सी बॉडी में परेशानी उनके रहती है इस वजह से, लेकिन फिर भी इतनी सारी परेशानी होने के बाद भी दीदी एकदम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और देखिए बहुत मतलब सारे काम जितने भी हैं बहुत ही ज़्यादा नियम के साथ वो करती हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि लापरवाही के साथ वो करें या कोई भी ढीला छोड़ दें। तो देखिए ये चीज़ हमें सीख लेनी चाहिए कि इतनी सारी परेशानी होने के बाद भी मतलब ज़िंदगी से कभी भी वो हार नहीं मानती हैं। और इस चीज़ का कॉन्फिडेंस ना मुझे बहुत बढ़िया लगता है उनके अंदर। और जो इस तरीके के बंदे होते हैं जैसे कि दीदी हैं, इसीलिए मेरे इनसे काफ़ी अच्छे विचार मिल जाते हैं। तो बस हम करवा चौथ का जो त्यौहार है वो एक साथ ही हम सेलिब्रेट करते हैं। और अब इस बार तो अहोई अष्टमी का भी हमने सोचा है कि दीदी हम एक साथ ही कर लिया करेंगे, ठीक है। और देखिए बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ मुझे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है उनके अंदर और हर तरीके की मतलब सब तरीके से वो बढ़िया हैं। तो मेरे तो काफ़ी अच्छे उनके साथ मैचिंग मिल रही है। तो बस हम एक साथ अब कई सालों से हम दोनों मिलके ये करवा चौथ का त्यौहार मनाते हुए एक साथ आए हैं। और पंडित जी हैं देखिए, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है, तो हम करवे बदल लेते हैं उनके साथ। तो बस मानवी यहाँ पर कहानी कह रही है और हम लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की कहानी होती है और उसके बाद जी होती है करवा चौथ माता की। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर और भी जगह करवा चौथ की कहानियाँ कही जाती हैं, लेकिन हम ज़्यादा भीड़ भाड़ में फंसते नहीं हैं जी। अतः उस बुढ़िया के पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांगी जिससे एक व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग ली। भैयन की बहन करवा ले, सदा सुहागन करवा ले, सात भैयन की बहन करवा ले, 5 सदा सुहागन करवा ले, 7 भैयन की बहन करवा ले, 6 सदा सुहागन करवा ले, 7 भैयन की बहन करवा ले। 7 हो गई जैसे चकला पर सही तेरी ये तो बदला तो तभी फिर बदला ही कैसे? वही तो कह रही, चकला पर सही बनती है। यहाँ आना चाहिए, आप मेरे आपका जाना चाहिए। तो जी यहाँ पे हमारी हो गई है पूजा कंप्लीट और बस माता रानी की पूजा हो गई है, करवा चौथ माता की। करवे हमने बदल लिए हैं, तो ये जो 4 बजे का नियम है हमारा पूरा हुआ। और इसके बाद में देते हैं जी हम सूर्य देवता को अर्घ। और सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद बहुत से तो देखिए चाय पानी ले लेती हैं, जैसे कि मेरी देवरानी जिठानी है, दीदी भी ले लेती हैं। उनके थोड़ी सी परेशानी रहती है तो वो चाय और पानी ले लेती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लेती। तो बस यहाँ पर पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है जी। और अब दे रहे हैं हम सूर्य देवता को अर्घ, ठीक है जी। तो यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ दे लेते हैं। तो जी नीलम दीदी देखो ये मनसती हैं, ठीक है। ये अपनी जो भी इनकी हैं, किस किस को देंगी दीदी? ये दूंगी अपनी जिठानी को, जेठ जिठानी को और नंद गंदेव को। हाँ, तो ये दीदी का ये जो है इस तरीके से ये मनसती हैं, ठीक है। तो जी हमारा करवा चौथ का ये पहला नियम तो पूरा हो गया है। अब चंद्रमा को अर्घ देना रह रहा है बस, ठीक है जी। वो पति देव आ जाएंगे जब देंगे। और देखो ये हैं इनके गुरुजी, ये बरसाना के हैं गुरुजी, दीदी के ही हैं। इनका मठ और सब वहाँ पे आश्रम है। बरसाना के ही है ना दीदी? हाँ, ये बड़े क्या नाम है इनका गुरुजी का? बड़े रमेश बाबा जी हैं, उनके चेले हैं ये डॉक्टर रामजी लाल शास्त्री। तो जी हमारा जो सूरज देवता को अर्घ देते हैं वो अर्घ दे लिया हमने, पूजा पाठ हो गई। जो शाम को 4 बजे की जो रहता है कहानी सुनते हैं, करवे बदलते हैं,
एक बार। और अब जो है रात को फाइनल पूजा होगी, चंद्र देवता को अर्घ देंगे, पति देव की पूजा होगी, ठीक है जी। वो सारी चीज़ें हमारा हो चुका है और अब जा रही हूँ मैं घर, ठीक है। अब रात का खाना पीना बनाएंगी, दीदी बनाएंगी। तो भैया इस तरीके से हम सेलिब्रेट कर लेते हैं हर बार बड़े अच्छे से, ठीक है, शांति के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, ठीक है। तो जी मैं आ गई हूँ घर पे आ गई हूँ। और देखिए जब भी मैं तैयार होती हूँ ना किसी के, देखिए सारे डब्बे सब फैल जाते हैं मेरे, ठीक है जी, सब फैले पड़े हैं ये देखो। अब इनको समेटूंगी सारा और उसके बाद बनाएंगे माता रानी के लिए भोग। और बस चंद्रमा का वेट है। बाकी माता रानी की देखिए करवा चौथ वाले दिन कृपा रहती है। मुझे अभी तक तो प्यास लगी नहीं है, बिल्कुल प्यास नहीं लगी है, ठीक है। तो जी अब इसको समेट देते हैं पूरे को, क्योंकि सब जल्दी पड़ती है, जल्दी से 4 बजे कहानी कह लें तो एक नियम पूरा हो। तो जी यहाँ पे हो गई है हमारी पूजा की तैयारी। और देखिए वंश कैसे पड़ जाता है आते ही। और ये जो हमारा मंदिर का एरिया है, ये इतना सुकून भरा एरिया है हमारा, पूरा मंदिर का ये एरिया है ये वाला। और इस जगह पे देखिए सबसे गाइस ये वाली जो जगह है पूरे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह मेरी यही है मंदिर में। जब भी मैं यहाँ बैठती हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसी लगती है मंदिर वाली फीलिंग आती है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरे घर में ठीक है जी। मैं चाहती हूँ कि सभी लेडीज़ को उनके घर में एक कोई ऐसा कोना होना चाहिए जहाँ पे बैठ के उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता हो। तो ये जो मेरा एरिया है मंदिर का बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा पल है। अगर आप लोग आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे तो आपको भी बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है। तो बस मेरी माता रानी की यहाँ पर हो गई है जी पूजा की तैयारी। और माइलो बैठ जाता है, किसी भी कीमत पर मानता नहीं है वो, बिल्कुल जहाँ जहाँ मैं होती हूँ वहाँ मेरे पास बैठता है। और बस माता रानी का यहाँ पे श्रृंगार स्टार्ट कर दिया है मैंने करवा चौथ माता का, ठीक है जी। माता रानी के सिंदूर लगाया, फिर अपने लगाया। माता रानी के सिंदूर जिस उंगली से लगाती हूँ उसी से ही मैं लगाती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से लगाइए, लेडीज़ सभी मेरी माता बहनों को यही कहूँगी कि देखिए इस तरीके से आप श्रृंगार कीजिए, ठीक है। और बस मेरी यही माता रानी से प्रार्थना है कि भाई सबका सुहाग अमर हो और साथ में मेरा भी हो। और बस यही मेरी प्रार्थना होती है माता रानी से कि मैया बस मुझे जैसे सुहागन रखा है ऐसे ही सुहागन मुझे अपने पास बुला लेना। इस धरती पे से अगर मैं जाऊं तो सुहागन ही जाऊं, बस मेरी यही इच्छा है और कोई मेरी इच्छा नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। और बाकी सब यही बोलती हूँ कि भगवान बस अपना आशीर्वाद बना के रखिए हम पे, मेरे बच्चों पे और हम सब पे। तो देखिए जहाँ भगवान का आशीर्वाद होता है वहाँ पर सब कुछ होता है, ठीक है। तो भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पैसा दो, कि हमें धन दौलत दो, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों की सब पता होती है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या चीज़ उनको चाहिए। तो भगवान को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को ये चीज़ गिनवाने की ज़रूरत नहीं है कि माता रानी हम आपकी पूजा जब ही करेंगे जब हमको ये चीज़ मिलेगी। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये चीज़ सुनी है कि जी हमने इतनी पूजा पाठ करी है तब भी हमें ये चीज़ नहीं मिली है, तो फिर आपकी भक्ति का क्या ही फ़ायदा है। देखिए पूजा पाठ कभी भी भगवान की मतलब के लिए नहीं की जाती है कि हमें ये चीज़ मिल जाए वो चीज़ मिल जाए,
ठीक है। भगवान की पूजा, भगवान को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके खिलौने हैं। वो अपने हिसाब से हमें खिलाते हैं और अपने हिसाब से ही हमें चलाते हैं। जो मेरे मुंह से जबान निकल रही है ये भी भगवान की दी हुई है, ठीक है। जनों के संकट दूर करे ओम जय जगदीश रे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से बलता सम तुक बिन से मृगा सुख संपत्ति कर। तो गाइस चंद्रमा निकल के आ गया है जी, और हमारी देखिए थाली तैयार हो गई है। ये हो गया चंद्रमा के लिए अर्घ देने के लिए पानी, इसमें जाता है करवे में, और ये मेरा पानी, और भाई ये मिठाई। चलिए अभी दिया है इसे जला लेती हूँ। तो जी यहाँ पे हो गया है मेरा व्रत पूरा, ठीक है। 2025 करवा चौथ व्रत, ठीक है। तो बस यहाँ पर, और देखिए पटाखे चल गए हैं, और देखिए जो लोग सच्ची भावना से और दिल को सच्चा करके सब कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, तो उनके साथ कुदरत, ये पूरा ब्रह्मांड, भगवान, मेरे हिसाब से सभी उनके साथ रहते हैं, ठीक है। तो मुझे तो देखिए अपने भगवान पे, प्रभु पे पूरा भरोसा है हर तरीके से। तो जहाँ जहाँ मुझे इंसानों की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ मुझे अपने आप इन सब चीज़ों से सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मेरा कोई भी खुशी का मौका होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, कहीं पटाखे चल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी। आ गई हूँ मैं नीचे, और कचौड़ी बन गई हैं जी। आ जाइए आप लोग भी हमारे यहाँ पर करवा चौथ का भोजन करने के लिए। तो बस यहाँ पर कचौड़ी बनाई है मैंने, पूड़ी कचौड़ी और आलू की भंडारे वाली सब्जी। तो भाई इस स्टेज तक आते आते तो भाई हालत खराब हो जाती है। ठीक है, खाने के टाइम बहुत से लोग तो ना बाहर ही खा के आ जाते हैं। भाई देखिए यहाँ पे बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो बाहर खा के आ जाते हैं खाना, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। देखिए करवा चौथ माता का व्रत है, तो हम किसके लिए ये व्रत रखते हैं? करवा चौथ माता से अपनी स्वाद की भीख मांगते हैं ना, ठीक है। और शाम को जो है हम पूरा व्रत करने के बाद लेडीज बाहर होटल में खाना खाने चली जाती है, तो कितनी गलत बात है ये। मैं सभी उन औरतों से यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग जो ये हरकत करती हो ये बहुत ही गलत है। इससे अच्छा तो आप करवा चौथ का व्रत ना रखें तो अच्छी बात है। देखिए जिस माता रानी के लिए आप प्रार्थना कर रही हो, जिस माता रानी से उनको भूखा छोड़ जाते हो, या फिर चलो बाहर की मिठाई से लगा देते हो भोग उनका, या फिर कैसे अपनी मेहनत से उनके लिए भोग बनाओ, पका हुआ भोग बनाइए उनके लिए जो उनको पसंद है, खीर पूड़ी हलवा पूड़ी, और फिर भोग लगाइए। तो इस तरीके से पूरा व्रत पूरा होता है, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है कि शाम हुई अर्घ दिया और चल दिए रेस्टोरेंट में, गलत तरीका है ये, ठीक है। इन आदतों को सुधार लो जितना जल्दी हो सके। ये गलत आदतें, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें हैं ये। जब भगवान की पूजा कर रही हो तो भगवान को मानो, नहीं तो फिर मत करो, ठीक है।
तो जी यहाँ पे हो गया है भोग तैयार। रायता, पूड़ी, कचौड़ी और खीर बनाई है जी शक्कर वाली। ठीक है, ऊपर से डाली है शक्कर। मेरे पति देव को बहुत पसंद है खीर में ऊपर से शक्कर डाल के खाना, और आलू की सब्जी। चलिए अब खिला देते हैं। फाइनली माता रानी का भोग लगा देते हैं, ठाकुर जी का, सभी भगवान को खिला देते हैं। ठीक है जी। तो संपूर्ण पूरे विधि विधान से मेरी हमेशा से ही कोशिश रहती है कि मैं पूरी विधि से पूजा पाठ और व्रत नियम करूं। तो देखिए मुझे भी ना बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है इस चीज़ से कि मेरा कोई भी नियम मतलब ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं पूरा दिन इस तरीके से हमेशा ही मेरे को ये क्रेज रहता है। और देखिए मैं मतलब हर औरत को रहती है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि खाली मुझे ही रहती हो, तो सभी औरतें इस तरीके से का क्रेज होता है। और देखिए हमारे ये जो हिंदू फेस्टिवल हैं, जितने भी त्योहार हैं, सबको इसी रीति रिवाज के साथ मनाइए आप लोग, विधि विधान के साथ मनाइए इनको। भैया हमारे जो भारतीय त्योहार हैं ना, इनको वहाँ मत ले जाओ, वेस्टर्न कल्चर मत करो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे जो भारतीय रीति रिवाज चलती हुई आ रही हैं उसी हिसाब से आप करिए। तो देखिए मैं भी कोई बहुत पुरानी नहीं हूँ, मैं भी अभी की ही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर हमारी भारतीय सभ्यता क्या है, उस हिसाब से मैं करती हूँ और सुकून मिलता है। ठीक है जी। तो बस इस तरीके से मेरी पूजा पाठ हो गई है कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, और अब कर लेंगे हम खाना पीना। और बस बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, क्योंकि अब भोग लगने के बाद सबको गरम गरम कचौड़ी पूड़ी देनी है। और भाई देखिए ये जो सूट है ये थोड़ा हैवी है, और हैवी कपड़ों में काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और वो भी करवा चौथ के व्रत में। लेकिन ये है कि मैं फिर भी थोड़ा सा स्टेमिना बना के रख रही हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात और है, फिर तो चेंज कर ही लेंगे। तो बस बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं, और बच्चे रूम में खा रहे हैं अपना आराम से टीवी देखकर, और मैं उनको गरम गरम पूड़ी कचौड़ी मैंने कि बेटा ले जाओ फटाफट खा लो। ठीक है जी, फिर हम भी खा लेंगे। तो जी यहाँ पर बच्चों को खाना पीना खिला के और कर दिए किचन की सफाई शुरू। और बस अब ऊपर ऊपर से ही करूँगी, बाकी काम करेंगे जी कल, क्योंकि अब हम थक गए हैं काफ़ी। चलिए जी, तो बस आज का व्रत हो गया है कंप्लीट। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो कर दीजिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। हैप्पी करवा चौथ ज़रूर लिख कर जाइएगा। कमेंट बॉक्स में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय एंड सी यू अगेन। राधे राधे जी, बाय बाय, राधे राधे जी सभी को।